गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रिवोल्यूशन आर्स के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान करंट अफेयर्स को लेके हमने पिछली क्लास में जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ा था, मंथली का। इस सेशन में हम जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे बेटा कि इसमें आपको जनवरी से जून तक ये 7 महीने हैं, उसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए राजस्थान का, ताकि एग्जाम में कोई चीज छूटे नहीं। क्योंकि आप अगर कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो कुछ चीज छूटने की उसमें आशंका रहती है। इस चीज को आप नोटिस करते हुए राजस्थान का जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं वो जनवरी से जून तक का कम से कम कंप्लीट मंथली वाइज कंपाइलेशन जरूर पढ़िए। ठीक है, आशा करूंगा आपको पसंद आएगा ये लेक्चर। फटाफट निपटाएंगे हम, बस ये बुशेट शॉर्ट की तरह ही होगा। 40 से 50 मिनट की क्लास होगी, उसमें सब कुछ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 2-4 सीजन और आ जाएंगे, तो उसमें जनवरी से जून तक हो जाएगा आप कंपाइल। यदि आपने इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर दीजिए और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए आपकी तरफ से, तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, शुरू करेंगे आज की क्लास बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट करंट अफेयर्स है हमारे सामने दिख रहा है आपको, वो क्या है कि राजस्थान जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में, देखो, जो है जल ही जीवन है, आपको ये चीज पता है। तो जल के बिना हमारा अस्तित्व नहीं होगा। तो स्टेट रिपोर्ट ऑन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी को लेकर जो एक और ये कहाँ पे हो रहा है, अर्बन टाउन में, जो सिटीज हैं वहां पे। तो वहां के जो अर्बन टाउन है वहां की एयर वाटर की जो क्वालिटी है, सॉरी, उसको लेके एक रिपोर्ट निकाली गई है। तो इस रिपोर्ट को मतलब एक इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की है, वो है यूनिसेफ। याद रखना, यूनिसेफ ने अभी हाल ही में जो हमारा राजस्थान का जन अभियांत्रिकी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उसको हेल्प की है। तो रिपोर्ट निकालने में, किसके लिए, अर्बन टाउन्स के वाटर को लेकर, ड्रिंकिंग वाटर को और उसके उसकी हेल्थ को, वाटर की हेल्थ कैसी अर्बन सिटी में, इसको लेके यूनिसेफ ने राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हेल्प की है। ये एक हो गया। ठीक है, याद रखना। सुदर्शन शक्ति अभियान जो है राजस्थान और पंजाब की सीमाओं पर आयोजित किया गया था भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा। सप्त शक्ति कमान ने हाल ही में राजस्थान और पंजाब की सीमाओं पर एक अपना प्रदर्शन किया था, तो उसको ध्यान रखना। फटाफट करेंगे हम, कोई इसमें लटक लटके नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट ये ऐसे पूछेगा डायरेक्टली। मनरेगा योजना की बात करूं तो कार्य दिवस में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है, जबकि हम अगर 100 दिन को कार्य करवाने में परिवारों की संख्या की बात करें तो राजस्थान थर्ड नंबर पर आएगा। यानी कार्य दिवस सृजन की बात करें तो सरकार की तरफ से जो कार्य सृजन होता है वो, उसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, जबकि 100 दिवस काम पूरा करने वाले परिवारों के मामले में हम देखें तो ये जनता की तरफ से, एक तो सरकार की तरफ से हो रहा है कार्य दिवस सृजन करना, और एक जनता की तरफ से काम पे जाना। ठीक है, तो काम करने की इच्छा रखना, तो उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो परिवारों की संख्या के मामले में थर्ड नंबर पे है, जबकि कार्य दिवस सृजन में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा। संत विभा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ बन रहा है, उदयपुर में, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो है वहां पे, हिंदी विभाग के अंडर में बनेगा ये। नेक्स्ट बात करेंगे शिल्पबाड़ी। मोलेला ग्राम बेटा राजसमंद जो है, वहां पे शिल्पबाड़ी की स्थापना की जा रही है, और एक शिल्प ग्राम करके है वो उदयपुर में भी है, और शिल्पबाड़ी मोलेला ग्राम राजसमंद में जो टेराकोटा मृण कला के लिए फेमस है। अभी हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था, शायद इसी क्लास में होगा वो, कि जो पद्मश्री 2012 में मिला मोहनलाल कुमावत को, उनका हाल ही में देहांत हो चुका है, तो वो न्यूज में है। तो राजसमंद मोलेला ग्राम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, शिल्पबाड़ी भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। सावित्रीबाई फुले की जो पंच धातु निर्मित प्रतिमा है बेटा, ये सीएम साहब ने कहाँ स्टेब्लिश की, तो पाली में। पंच धातु, सॉरी, सीएम साहब ने नहीं किए, कोई दूसरा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो देख लीजिएगा आप कौन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पंच धातु निर्मित प्रतिमा जो है सावित्रीबाई फुले की, वो कहाँ स्थापित की गई, राज्य के किस जिले में, तो पाली जिले में, ये इंपॉर्टेंट है। ईआरटी पोर्टल का संबंध किससे है, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड, राजस्थान हाई कोर्ट ने ये पोर्टल जारी किया है, ईआरटीआई पोर्टल, ध्यान रखिए। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे, थोलई में। थोलई में जमवा रामगढ़ जयपुर में थोलई करके स्थान है, थोलई। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये वाला, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। थोलई जमवा रामगढ़ जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, ये पूछेगा आपको एग्जाम।
ठीक है, एग्जाम में। और प्रत्येक जिले में दो दो लव कुश वाटिका स्थापित की जा रही है। ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार का इनिशिएटिव है, जहां प्रत्येक जिला स्तर पर दो दो लव कुश वाटिका स्थापित की जाएगी। आपको पूछे कहाँ पे, तो जिला स्तर पर। कितनी? दो दो। ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म। तीन बात है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जिला स्तर पर स्थापित की जा रही है। कितनी की जा रही है? दो दो की जा रही है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान का स्थान कौन सा बेटा? तो पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान का जो स्थान है, बहुत ही खराब स्थान है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका स्कोर 30% से भी कम है, तो ये खराब स्थिति है। और रिपोर्ट कौन निकालता है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट, दिल्ली की एक संस्था है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, सीएससी करके है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट, ये निकालता है इंडिया एनवायरमेंटल फिगर 2023। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान की स्कोर है वो 30% से भी कम रही है, और एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी स्कोर इतनी कम है, लो लेवल की है। तो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से राजस्थान की रैंकिंग खराब है। सांबला राम बिश्नोई, ये सांबला राम बिश्नोई है, ये कहाँ के निवासी है? ये ध्यान रखना, ये गुड़ामलानी बीकानेर, सॉरी बाड़मेर के निवासी है। और इन्हें यूएन की जो शांति सेना होती है, जो कॉन्गो में मतलब हमने नियुक्त कर रखी थी। तो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक संस्था जो शांति को लेकर स्थापित हुई थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और जब भारत मेंबर बनता है 1949 में, तो उसके बाद से हमने भी इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। यूएन शांति सेना स्थापित हुई, जहां पे भी पूरे विश्व में जहां पे भी मतलब युद्ध होता है, तो वहां पे जितने भी लोग कटते मरते हैं ना, उनकी सेवा करने के लिए, उनको चिकित्सीय हेल्प करने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, कहीं पे भूखमरी हुई, तो वहां पे भी ये यूएन शांति संस्था स्टेब्लिश की जाती है। उसमें हर एक देश अपना कंट्रीब्यूट करता है, अपने सैनिक भेजता है। तो भारत का एक सैनिक जो है गुड़ामल्ल बाड़मेर का, उनका नाम है सांबला राम बिश्नोई। इनका हाल ही में निधन हो गया है, शहीद हुए हैं ये हमारे देश के लिए। शहीद कहेंगे इनको, निधन नहीं कहेंगे। तो यूएन शांति सेना के लिए सांबला राम बिश्नोई ने अपना कंट्रीब्यूट किया था। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ के निवासी? बाड़मेर के। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में बात करूं, बीकानेर के निवासी हैं अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में इन्हें केंद्र सरकार का कानून एवं न्याय मंत्रालय दिया गया है, और ये कानून और न्याय मंत्रालय अब बीकानेर निवासी अर्जुन राम मेघवाल के पास है। ध्यान रखना। राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति, राज्यसभा सांसद है बेटा नीरज डांगी। नीरज डांगी को हमने जन अभियोग निराकरण समिति जो राज्य स्तर पर गठित हुई है, उसका मेंबर चुना है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा का सांसद नीरज डांगी, उसको राज्य सरकार ने, मतलब राजस्थान सरकार ने एक जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अमरूद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बेटा। अमरूद जो है वो सवाई माधोपुर में, अमरूद जो है वो सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। अंजीर कहाँ है? अंजीर है सिरोही में। अमरूद है सवाई माधोपुर में, अंजीर है सिरोही में। पपीता है दौसा में। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन किया गया है, और उसमें क्या किया गया है कि बेटा, जो भी राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की सर्विस करता था, यानी जो सरकारी सेवक होता है, उसको पहले 28 वर्ष की वो सेवा कंप्लीट करता था, उसके बाद में उसको पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त होता था। सुनिए मेरी बात, पूर्ण पेंशन का लाभ तभी प्राप्त होता था जब वो 28 साल अपना कंट्रीब्यूट करता था स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, लेकिन अब उसकी अवधि को घटाकर 25 साल कर दिया, यानी 25 साल आप कंट्रीब्यूट करोगे राज्य सरकार को, तो भी आपको पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि किसी की उम्र जो है 75 वर्ष से ऊपर है पेंशनर्स की, तो उसको 10% एक्स्ट्रा भत्ता भी मिलेगा, पेंशन भत्ता भी मिलेगा। ये ध्यान रखना, पेंशन भत्ता भी मिलेगा। नेक्स्ट है पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? दौसा में। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नवल किशोर पैनोरमा जो है वो बेटा जोधपुर में है। जबकि नवल किशोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा में, ध्यान रखना। काली तीर लिफ्ट परियोजना, सिर्फ इतना ध्यान रखना, काली तीर लिफ्ट परियोजना जो है बेटा, इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो है 45-55। राज्य ज्यादा देगा 55, और 45 केंद्र देगा, इसमें सहयोग दे रहा है। लाभान्वित जिला धौलपुर है, लाभान्वित जिला धौलपुर है,
और इसमें चंबल का जो अतिरिक्त पानी है बेटा, चंबल का जो अतिरिक्त पानी है, क्योंकि चंबल का अतिरिक्त पानी जो है उसका यूज नहीं हो पा रहा था, उसका यूज क्या करेंगे हम, पार्वती बांध और राम सागर बांध इनमें भेजा जाएगा, तो धौलपुर को हेल्प मिल जाएगी और साथ ही इससे सिंचाई सुविधा भी वो क्रिएट कर सकेगा धौलपुर। तो चंबल नदी के अतिरिक्त पानी को हम पार्वती बांध और राम सागर बांध धौलपुर को दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसमें 45-55 का रेशियो है केंद्र और राज्य का, और ये 7 जून 2023 को इसका शिलान्यास हुआ है। काली तीर लिफ्ट परियोजना, ध्यान रखना जो काली तीर है वो धौलपुर को हेल्प करने वाली है। भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। हैंडबॉल प्रीमियर लीग जयपुर में। आने वाला करंट अफेयर्स कौन सा बेटा, एक हैंडबॉल प्रीमियर लीग जयपुर में हुआ है, ये आने वाला करंट अफेयर्स, छपने वाला करंट अफेयर्स है। उसी तरह से एक हमने पढ़ा था, जैसे काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किससे है, धौलपुर से है, ये आने वाला क्वेश्चन है। उसी तरह से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत पूर्ण पेंशन की जो मतलब अवधि है उसको कितने फिक्स किए, तो 25 साल आप कंट्रीब्यूट करोगे तो भी आपको पूर्ण पेंशन मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा आपको ध्यान रखना कि यूएन शांति सेना में कौन सा जो भी हाल ही में शहीद मतलब सैनिक शहीद हुआ है राजस्थान का, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे साबला राम बिश्नोई साहब जो है गुड़ामलानी बाड़मेर के, ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान 30% से भी कम स्कोर रख रहा है, खराब स्थिति है। लव कुश वाटिका जिला स्तर पर 2-2। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पावर मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर दो करंट अफेयर्स अगर इससे भी ज्यादा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं 99% आने के चांस है, तो एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थलई जयपुर ये आने का संभावना है। और दूसरा जो है बेटा आने का संभावना है वो ये है कि भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग कहाँ हुई है, जयपुर में। दो क्वेश्चन अगर आप सोचो कुछ भी, तो एक हैंडबॉल प्रीमियर लीग का ध्यान रखना, वो जयपुर में आ रही है, जयपुर में होगी, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोले जयपुर में, ये दोनों ध्यान रखना। उतराना लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है बेटा, उतराना लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंध है। एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरमेंट, ये इंडियन बिल्ड कांग्रेस जो है, ठीक है, उसका एक असेसमेंट है, ठीक है। उसने क्या कहा, देखो राजस्थान आवासन मंडल के जो 4 प्रोजेक्ट हैं उनको उन्होंने लिस्ट किया है और उनको एक्सीलेंस इन बिल्ड एनवायरमेंट के लिए सम्मानित किया है। किसने, इंडियन बिल्ड कांग्रेस ने। तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस जो है वो हमारे राजस्थान के जो आवासन मंडल है उसको सम्मानित कर रही है, क्योंकि आवासन मंडल ने अभी पिछले कुछ वर्षों में अच्छा काम किया, जैसे हमारा मानसरोवर, ठीक है, और सिटी पार्क जो हो गया, कोचिंग हब हो गया प्रताप नगर वाला, चौपाटी हो गया जयपुर चौपाटी, और शिक्षक प्रहरी आवास योजना, इन चारों के बारे में ध्यान रखना। सिटी पार्क, कोचिंग हब, इनको जो डेवलपमेंट करने में कहीं न कहीं हमारे आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा साहब का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस है उसने राजस्थान आवासन मंडल को एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया है, ठीक है। और ये क्यों दिया है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनाया हमने, तो आवासन मंडल ने ध्यान रखा जो भी उसने प्रोजेक्ट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने उसमें एनवायरमेंट का ध्यान रखा, इसलिए दिया गया है। राजस्थान में प्रमुख खेल अकादमियां, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा में कुश्ती, भीलवाड़ा में कुश्ती, याद रहेगा भीलवाड़ा में कुश्ती। राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स, बीकानेर में साइकिलिंग, बाड़मेर में और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी, बांसवाड़ा और सीकर में फुटबॉल अकादमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक बात बताने वाली नहीं है, आपके हिसाब से याद रखना किस तरह याद होता है। अगर आपको याद होता है तो 3 याद ऐसे रख सकते हो कि साइकिलिंग सिर्फ यूनिक है, साइकिलिंग जो है बीकानेर में होगी साइकिलिंग, ठीक है। कुश्ती सिर्फ भीलवाड़ा में ही है जैसे, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो आप इस तरह से। और एक भीलवाड़ा नागौर में कबड्डी ध्यान रख सकते हो, यूनिक है, मतलब एक ही है यहाँ पे, कबड्डी भीलवाड़ा नागौर, कुश्ती भीलवाड़ा, उस तरह से साइकिलिंग बीकानेर। और बाकी दो जो है आपको अगर याद रखना है तो सुजानगढ़ चूरू में एथलेटिक हो गई, भीलवाड़ा में कुश्ती हो गई, बीकानेर में साइकिलिंग हो गई, तो 4 तो ऐसे याद हो गया। और फिर बाड़मेर और सीकर जो है, और बांसवाड़ा और सीकर जो है, इनका थोड़ा सा याद रखने का सोचना, किस तरह याद रख सकते हो। बाड़मेर सीकर बास्केटबॉल, बांसवाड़ा सीकर फुटबॉल, ध्यान रख लेना, अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना, याद रखना, ठीक है। रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी उत्कृष्टता केंद्र बेटा कहाँ है, तो ये भरतपुर में स्टेब्लिश किया जाएगा, यूनानी चिकित्सा को डेडिकेट है, यूनानी चिकित्सा को लेके
इजामाथेरेपी जो है वो किससे संबंधित है? यूनानी चिकित्सा से। कहाँ पे? भरतपुर में स्थापित किया जा रहा है एक एक्सीलेंस सेंटर। 66वें नेशनल स्कूल गेम बेटा जो है ये कहाँ आयोजित हुए? भोपाल, ग्वालियर और नई दिल्ली, तीन साइट्स हैं इसकी, तो ये ध्यान रखना। कहाँ हुआ है? 66वां नेशनल स्कूल गेम भोपाल, ग्वालियर और नई दिल्ली में। सहकार ग्राम आवास योजना, सहकार ग्राम आवास योजना है जो बेटा, इसमें बैंकों द्वारा जो किसान है उनको अपने खेत में घर बनाने के लिए एक लोन दिया जा रहा है। यानी कोई किसान है जो अपने खेत पर घर बनाना चाहता है ताकि वो अपने खेत से जुड़ जाए, अपने खेत पे ज्यादा इफेक्टिव मैनर में काम कर पाए। इस संदर्भ में थोड़ा सा सरकार ने सोचा है, तो इसके लिए 50 लाख तक का जो है इसमें लोन दिया जा रहा है सरकार द्वारा। 50 लाख का लोन, बड़ा लोन है, 50 लाख का। ठीक है, और किस्त कितनी किस्त होगी इसमें? तो 3 किस्त होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि लोन कितना दिया जा रहा है? 50 लाख का। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखनी है, कितनी किस्तें? 3 किस्तें, 3 किस्तें। और समय पर अगर ऋण चुकाया किसी किसान ने तो 5% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा, अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, 5% जो है ब्याज अनुदान मिलेगा, 3 किस्तों में चुकाना है। लोन कितना है? 5 लाख का। किस लिए मिल रहा है? खेत पर घर बनाने के लिए किसान को मिलेगा, खाली किसान को। सरकार ग्राम आवास योजना। ब्रज क्षेत्र जो है बेटा, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, तो इसमें यही ध्यान रखना आपको, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड में कि अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो इसमें सिर्फ आपको मेंबर की काउंटिंग याद रखनी है एक तो। ठीक है, टोटल मेंबर कितने बन रहे हैं? 1+4 बराबर 5, ये ध्यान रखना। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, ये ध्यान रखना। मुख्यालय जयपुर में होगा इसका, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड का। कार्यकाल इसमें 3 वर्ष है। अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल है। जो पर्यटन विभाग है वो एक प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा, पर्यटन विभाग इसके प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा। कार्य क्षेत्र इसका जो है भरतपुर और करौली में होगा, ये भी ध्यान रखना। और मूल इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रज क्षेत्र की जो संस्कृति है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना हमें, इसी को लेके ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड का स्थापना किया जा रहा है। टोटल मेंबर 5, कार्यकाल 3, हेडक्वार्टर जयपुर, पर्यटन विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। मूल उद्देश्य संस्कृति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना, और भरतपुर और करौली 2 जिले इसमें शामिल हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। थार क्षेत्र विकास बोर्ड, कुछ इंपोर्टेंट जो बोर्ड है वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। थार क्षेत्र विकास बोर्ड अगर बात होगी तो इसमें भी टोटल मेंबर कितने हैं? तो बराबर 5। यही इंपॉर्टेंट है, मेंबर पूछेगा वो 5 मेंबर है थार में भी। इसमें संस्कृति को लेकर ब्रज क्षेत्र की अगर उसको लेकर ब्रज क्षेत्र कल्याण बोर्ड की बात करेगी तो वहां पे भी 5 ही है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में। ये ध्यान रखना, जिले कितने शामिल है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 जिले शामिल है। और 6 जिले कौन से हैं? तो थार क्षेत्र वाले 6 जिले। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तो याद होगा, लेकिन आपको चूरू अगर आप मिस कर रहे हैं तो चूरू को ध्यान रखिए, चूरू भी शामिल है थार विकास जो है क्षेत्र जो बोर्ड है उसमें। मूल उद्देश्य क्या है इसका? थार क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ावा देना, थार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। हेडक्वार्टर इसका भी जयपुर होगा, ध्यान रखना। इसका प्रशासनिक विभाग भी पर्यटन विभाग ही है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड जो प्रताप का शौर्य है उससे युवा पीढ़ी को रूबरू करवाना, जागरूक करना। इसमें टोटल मेंबर होंगे वो 9 होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 7 अन्य सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है, वीर शिरोमणि का 9 मेंबर, ध्यान रखना वीर शिरोमणि में 9 मेंबर है। याद नहीं आया ना आपको? तो ये शिरोमणि का ये ले लेना, शिरोमणि का ये श ले लेना, ये श 9। ठीक है, ये 9। लोक कला विकास बोर्ड, लोक कला विकास बोर्ड की बात करूं तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7, इसमें भी 9। तो लोक कला विकास बोर्ड में भी 9, महाराणा प्रताप वाले बोर्ड में भी 9, ब्रज क्षेत्र और थार में
जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से हैं, उनमें कितने हैं? तो उनमें 5 है। याद रखने का तरीका क्या है कि जो संस्कृति को लेके डेडिकेट है, थार वाला और ब्रज वाला, दोनों ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है। थार और ब्रज, ये दोनों ईस्ट और वेस्ट है, तो इन दोनों के लिए कितने हैं? 5। जबकि इसके अलावा जो नॉर्मल है लोक कला को लेके, लोक कला विकास बोर्ड, ईस्ट और वेस्ट का याद रखना 5 है, जबकि लोक कला विकास बोर्ड और महाराणा प्रताप जो बोर्ड है उसमें 9 मेंबर है, ये ध्यान रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें लोक कला जो जुड़ी जातियां हैं उनको संरक्षित करना, उनको प्रोत्साहन देना। चिरंजीवी जो श्रमिक संबल योजना है राजस्थान में अभी शुरू की गई, इसी बजट में शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी मजदूर वर्ग का कोई इंसान है बेटा, तो वो अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो 7 दिन वो बेरोजगार रहेगा, 7 दिन खाएगा पिएगा, क्योंकि वो दिहाड़ी पे जीता है, दिहाड़ी पे जीने वाला इंसान है। उसके लिए सरकार ने बोला कि 7 दिन तक अगर वो हॉस्पिटल में किसी भी भर्ती रहता है तो उसको पर डे के हिसाब से 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो 7 दिन के 1400 रुपये हो जाते हैं खाना पीने के लिए। तो इसमें पर एक कंडीशन है कि वो श्रमिक जो है, स्ट्रीट जो वेंडर है, वो पंजीकृत होना चाहिए, पंजीकृत जरूरी है, पंजीकृत होना जरूरी है। और साथ ही इसकी जो एज लिमिट है वो 25 से 60 वर्ष है, यानी 60 वर्ष के बाद बूढ़ा हो जाता है इंसान तो उसे काम नहीं कर पाता, उसको हम शामिल नहीं करेंगे, और 25 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को ही शामिल करेंगे। अस्पताल में भर्ती होने पर 7 दिन की आर्थिक सहायता मिलेगी, कितने? पर डे के हिसाब से 200 रुपए, पर डे के हिसाब से 200 रुपए मिलेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये वाला। यार तुम एक तो लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, और थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। अच्छा लगता है मुझे भी, आप देखते हो। ठीक है, बस ये है कि आपके लिए मेहनत करते रहें और बेहतर तरीके से मेहनत करें, ताकि आपको भी उसका फायदा मिले एग्जाम के दृष्टिकोण से। और हम बहुत ही एग्जाम के ओरिएंटेड चलने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, इसमें और भी अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी सपोर्ट की जो नीड है वर्तमान में वो बहुत ज़्यादा है। तो कीप सब्सक्राइब, और ध्यान रखिए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, वो जरूरी है। नरेगा मेट की मजदूरी की बात करें तो नरेगा मेट की जो मजदूरी बेटा, वो 240 से 255 कर दी गई है, 240 से 255 की है, ये ध्यान रखना। नरेगा मेट की मजदूरी कितनी कर दी गई है? 240 से 255 रुपए पर डे। मेजर शैतान सिंह, अभी हमने एक यूएन की शांति सेना में जो मिस्र में नियुक्त थी, उसमें एक शहीद हुआ हमारा बाड़मेर, घुड़ामलानी के बाड़मेर का, उनका नाम बताओ, क्या है नाम उनका? सोचो, नाम सोचो उसका, उसका नाम बताओ। और फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मेजर शैतान सिंह की। तो शैतान सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है? माउंट आबू सिरोई में किया गया है। किसने किया है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है। उसका जो नाम है वो क्या है? सांबलाराम, सांबलाराम बिश्नोई। चंपा गुफा, हाल ही में चंपा गुफा न्यूज में थी। चंपा गुफा माउंट आबू सिरोई में है, और जब प्रवास के लिए यहाँ पे आए थे स्वामी विवेकानंद साहब, तो ये इस गुफा में रुके थे, तो ये गुफा इसलिए चर्चा में है, ध्यान रखना। चंपा गुफा माउंट आबू सिरोई में है, बहुत, और संबंध है इसका स्वामी विवेकानंद से। लक्ष्मीनाथ मंदिर का हम जीर्णोद्धार करा रहे हैं, लक्ष्मीनाथ मंदिर पता होना चाहिए, बीकानेर में है लक्ष्मीनाथ मंदिर। काले डूंगर राय मंदिर कहाँ है? काले डूंगर राय मंदिर जो है बेटा, काले डूंगर राय मंदिर जैसलमेर में है। काले डूंगर राय मंदिर जैसलमेर में। राजस्थान साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत हो रही नए है। उसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान में जो साहित्य है उसको लेके हमारी उदयपुर की जो साहित्य अकादमी है वो नए पुरस्कार की श्रेणी शुरू की है उन्होंने। तो राजस्थान इसमें नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। ठीक है, और इसमें जो है 11 लाख का एक नगद पुरस्कार दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया जाएगा। ये पुरस्कार की राशि याद रखना, 11 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा एक साहित्य को प्रोत्साहन को लेकर पुरस्कारों की नई श्रेणी, ये पद्मश्री टाइप पुरस्कार है जो साहित्य को लेके दिए जाएंगे राजस्थान के अंदर साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। इसमें पुरस्कार मरण के बाद भी, मरणोपरांत भी दिए जा सकेंगे, और राशि याद रखना 11 लाख है। इसमें अलग अलग होंगे साहित्य को लेके, और ठीक है, तो वो हम बाद में देख लेंगे कभी भी। बस आपको ध्यान रखना 11 लाख। और इसमें जो चयन समिति बनेगी उसमें अध्यक्ष
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत गैर राजकीय व्यक्ति होगा, यानी कोई सरकारी व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन उसको मनोनीत कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी और वही चयन करेगा, तो ध्यान रखना। पवन ऊर्जा को लेके बेटा राजस्थान जो है फर्स्ट स्थान पर है पवन ऊर्जा को लेके। राजस्थान किसान महोत्सव 16 से 18 जून के बीच में ये हुआ उदयपुर और जोधपुर संभाग में। ठीक है, राजस्थान किसान महोत्सव उदयपुर जोधपुर संभाग में। सॉरी 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 सॉरी, राजस्थान किसान महोत्सव बेटा जो हुआ है वो जयपुर में हुआ है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि जो किसान मेले हुए हैं, किसान मेले संभाग स्तरीय, वो कहाँ हुए, तो वो उदयपुर और जोधपुर में हुआ है। तो उदयपुर व जोधपुर में संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन किया गया है, संभाग स्तरीय मेले उदयपुर और जोधपुर में, जबकि राजस्थान किसान महोत्सव ये जयपुर में। देखिए रूफ टॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना जो है उसमें आईआईटी जोधपुर में हमारा जो एनटीपीसी विद्युत विभाग या विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है, एनटीपीसी की सहायक कंपनी है, उसके अंडर में आती है ये एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं एनवीवीएन। इसने आईआईटी जोधपुर में एक सोलर रूफटॉप परियोजना को लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय इंपोर्टेंट है। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय जोधपुर में स्थापित होगा, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम की बात करूं, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम क्या होती है कि जो राज्य की जो छात्राएं हैं, ठीक है, अब उनको क्या चाहिए, कंडीशंस क्या है कि उनको 75% अपनी हाजिरी रखनी होगी स्कूल में, तो 75% अगर आपकी अटेंडेंस है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रहे हो बेटा, तो आपको प्रतिदिन 20 रुपए राज्य सरकार देगी खर्चा बस का। तो प्रतिदिन 20 रुपए का खर्चा 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मिलेगा, तभी मिलेगा जब आपकी 75% हाजिरी है। और 9वीं से 12वीं की जो छोटी छात्राएं होती है, छोटी बच्चियां जो होती है, ये 12वीं से ऊपर वाले बच्चों के लिए है, जबकि छोटी बच्चियां जो है उनके लिए 5 किलोमीटर की लिमिट डालती है कि 5 किलोमीटर से अधिक भी होगा ना तो भी हम वहाँ लाभ देंगे आपको। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या बेटा, तो ये वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग इंपॉर्टेंट है, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग ये इसकी थीम है, और राज्य स्तरीय आयोजन हमने रामबाग जयपुर में किया था। स्वर्ण रजत, जो हमारे स्वर्णकार होते हैं उनके लिए स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में होगा, और इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, टोटल मिला के 7 मेंबर होंगे, और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। सभी का कार्यकाल 3 वर्ष ही है, याद रखिएगा। जितने भी बोर्ड बन रहे हैं उनके कार्यकाल लगभग 3 वर्ष ही है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रशासनिक विभाग जरूर ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका प्रशासनिक विभाग है स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का। जबकि अभी तक हमने पहले पढ़ा था उसमें कोई पर्यटन विभाग प्रशासनिक विभाग के रूप में सामने आ रहा था आपके सामने, ठीक है। थार और जो हमने पढ़ा था ब्रज क्षेत्र के लिए, उसके लिए पर्यटन विभाग आ रहा था प्रशासनिक विभाग के रूप में, नोडल एजेंसी के रूप में, जबकि यहाँ पे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आ रहा है, विभाग आ रहा है, तो ध्यान रखना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जयपुर के नीरज नीरज तंबोलिया को मिला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नीरज तंबोलिया जयपुर। देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कोटपुतली जयपुर में स्थापित होगी। होम्योपैथिक महाविद्यालय जो है वो भरतपुर में स्थापित होगा। टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान, तंबाकू से फ्री करने के लिए अगर यूथ के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, वो कहाँ चलाया जा रहा है, दौसा में। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, ये प्रतिवर्ष जो है प्रति परिवार 100 दिवस रोजगार सृजन किया जाएगा। इस प्रकार से देखो, मुख्यमंत्री लोक कलाकार जो प्रोत्साहन योजना है उसमें हमने क्या वादा किया है लोक कलाकारों को कि आपको एक साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी राज्य सरकार देती है।
यानी आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा पूरे साल में, लेकिन 100 दिन का रोजगार हम जरूर देंगे आपको, प्रति परिवार दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रति परिवार मिलेगा लोक कलाकारों को 100 दिवस का रोजगार। राज्य सरकार ने वादा किया है इस बार, और इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में संगीत नाटक अकादमी जोधपुर काम करेगी। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर नोडल एजेंसी के रूप में सामने आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, प्रति परिवार को इसका लाभ मिलने वाला है। प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में 100 दिवस की बात की गई है, और पर परिवार की बात की गई है, यानी प्रति व्यक्ति की बात नहीं की गई। यानी एक परिवार में अगर दो दो लोग हैं, तो इस तरह से नहीं, सिर्फ एक परिवार से एक आदमी को ही उसमें लाभ मिलने वाला है। ग्रीन लंग्स जो योजना है, उसमें राज्य के 13 शहर शामिल किए गए हैं, तो ताकि हम पर्यावरण को बढ़ावा दे सके, उसको लेके ग्रीन लंग्स 13 शहर शामिल है। 13 शहर याद रखना, राजस्थान के 13 शहर शामिल है इसमें। डायल फ्यूचर कार्यक्रम का संबंध किससे है? करियर काउंसलिंग। जब बच्चा 10वीं पास होता है बेटा, तो फिर उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं कि साइंस ले, कॉमर्स ले, इसको लेके गाइडेंस दी जाएगी शिक्षकों द्वारा। ये है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। राजस्थान के प्रमुख पैनोरमा की बात करें तो कहाँ कहाँ बने हैं? तो केसरी सिंह बारट का पैनोरमा भीलवाड़ा में, अमराजी भगत का चित्तौड़ में, महर्षि नवल पैनोरमा जोधपुर में, देवनारायण का, याद रखना, देवनारायण का आप गलत कर दोगे, जोधपुर या टोंक में देवनारायण का। दुर्गादास का कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करोगे, मुझे लगा देवनारायण कर आते ही आप भीलवाड़ा कर दोगे, ठीक है, ऐसा मत करना। देवनारायण जो है वो जोधपुर या टोंक में। संसद भवन में समुद्र मंथन की चित्रकारी करने वाले पिलानी झुंझुनू के निवासी मूर्तिकार नरेश कुमावत, इन्होंने क्या किया? संसद में अभी हाल ही में नई संसद बनी है, उसमें कॉपर से निर्मित समुद्र मंथन की दीवार बनाई है, सचित्र दीवार बनाई है। और ध्यान रखना, झुंझुनू निवासी नरेश कुमावत के बारे में, एक चित्रकार है। डिग भरतपुर संग्रहालय, तो डिग में संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ये ध्यान रखना। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उसमें एनजीओ श्रेणी में जो मिला है वो अपर्ण सेवा संस्थान उदयपुर को मिला है। अपर्ण सेवा संस्थान उदयपुर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिट्स पिलानी को पूरे देश में 25वां स्थान मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में राजस्थान के बिट्स पिलानी झुंझुनू को 25वां स्थान। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार योगेंद्र सिंह को। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसको मिला बेटा? तो योगेंद्र सिंह को। तट जो तटरक्षक मेडल है, उसे अलंकृत सैनिकों को क्या सुविधाओं की मंजूरी की गई? राष्ट्रपति द्वारा तटरक्षक मेडल पुरस्कार दिए जाते हैं हमारे जो बेस्ट काम करने वाले होते हैं सैनिक, उनको, ठीक है, राष्ट्रपति देते हैं। और ये बात देखो, इसमें क्या है कि 6 लाख का नकद इसमें दिया जाता है सहायता राशि। और क्या है, तो जो भी ये तटरक्षक मेडल अवार्डेड है, उनको 25 बीघा सिंचित भूमि मिलती है कृषि के लिए। और यदि कोई 25 बीघा भूमि नहीं चाहता है, उसको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। और भारतीय तटरक्षक बल में कर्तव्य के प्रति ये उनको मिलता है जो असाधारण समर्पण करता है, ठीक है, तटरक्षक बल के रूप में। राष्ट्रपति इनको देते हैं इन अवार्डों को। शिक्षा भूषण सम्मान की बात करूं तो 30 लाख से अधिक जो अनुदान देने वाले भामाशाह हैं, उनके लिए अब देखो, शिक्षा भूषण सम्मान क्या है? हमारे जैसे स्कूलों में भी बहुत सारे दान दाता आते थे, गांव में दान दाता होते थे, पैसों वाली पार्टी होती है। वो क्या होता है कि स्कूल को डोनेट करते हैं। उसी तरह से अब राज्य सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसके तहत वो कर सकते हैं डोनेट, तो अब उनको कुछ सम्मान भी देती है राज्य सरकार, ताकि उनको अच्छा लगे। तो शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाता था पहले, लेकिन अब उसमें क्या चेंजेस हुए हैं कि जो 30 लाख रुपए से कम की हेल्प करेगा किसी को, किसी भी संस्थान को, तो उसको हम शिक्षा भूषण का सम्मान देंगे। जबकि 30 लाख से ऊपर का कोई देगा, उसको शिक्षा श्री बोलेंगे। शिक्षा श्री किसको बोलेंगे? तो 30 लाख से ज्यादा अनुदान देता है उसको, जबकि उससे कम वाले को शिक्षा भूषण ही बोलेंगे। सॉरी, सॉरी, शिक्षा जो भूषण है बेटा, शिक्षा भूषण जो है वो 30 लाख से अधिक का अनुदान देने वालों को दिया जाएगा। जबकि शिक्षा श्री का है वो 30 लाख से कम अनुदान वालों को, याद रखना। जो 30 लाख से कम डोनेट कर रहा है उसको हम शिक्षा श्री बोलेंगे, जबकि शिक्षा भूषण किसको बोलेंगे? जो 30 लाख से ज्यादा डोनेट कर रहा है। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स कार्यकाल 3 वर्ष होगा रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का।
और ये जिला स्तर पर गठित की जा रही है। तो टास्क फोर्स ध्यान रखना। आपने ज्यादातर बोर्ड पर पढ़े, उनका कार्यकाल भी 3 वर्ष था, जबकि रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का कार्यकाल भी 3 वर्ष है। ये भी जिला स्तर पर गठित की जा रही है। तो दोस्तों, आई होप ये बूस्टर क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत ही रैपिड फायर की फॉर्म में हमने इस क्लास को कवर कर लिया है। मात्र 30 से 35 मिनट में हमने इसको कवर कर लिया है। तो अच्छी बात है, फटाफट एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर आपने कभी पढ़ा भी है तो जो छूट रहा होगा वो आपका कवर हो जाएगा। कम से कम क्लास जरूर कीजिए, पूरी कीजिए। आई होप आपको पसंद आती होगी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दूसरों से भी करवाइए भाई। बस ये आपकी तरफ से काम है, वो आप कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।